मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि भारतीय कानून के तहत ये गैर कानूनी है। यौन शोषण, बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के उद्देश्य से लोगों को अक्सर अवैध रूप से तस्करी किया जाता है। मानव व्यापार के मामले भारत के कई राज्य, विशेष रूप से झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल दर्ज होते हैं। ये राज्य मानव व्यापार के लिए स्रोत और गंतव्य दोनों हैं। हम पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी से जुड़े कई मामलों पर रिपोर्ट देखेंगे। साथ ही मानव तस्करी विरोधी अभियान से जुड़े गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविकांत जी से बातचीत कर अंश देखेंगे। संविधान में आर्टिकल 23 में इस चीज को लिखा गया है कि हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगारी, बॉन्डेड लेबर ये सब बैन है। देश भर में मानव तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल एक हब का रूप लेता जा रहा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ लगभग 2220 किलोमीटर की भूमि सीमा और 259 किलोमीटर लंबी नदी सीमा साझा करता है। मानव तस्करी के लिए अति संवेदनशील जिलाओं में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, नदिया, मालदा और कुछ बिहार शामिल है। 2018 एनसीआरबी के आंकड़ों के सेव द चिल्ड्रन विश्लेषण के अनुसार पश्चिम बंगाल में 8,205 बच्चे की तस्करी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में कुल मामले का 60% था। बच्ची को ले जाया जाता है झारखंड के गांव से कि हम चलो तुमको अच्छा काम दिलाएंगे। दिल्ली में ला करके उसको कोई कोठे में बेच दिया जाता है तो वो उसको फ्रॉड कहा जाएगा। कई पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाया जाता है दलालों के माध्यम से। कोई लड़का उनसे बोलता है कि चलो हम तुम लोग भाग चलते हैं, दिल्ली में ला करके उसको लेके आता है बच्ची को कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। शादी करने के बहाने लेकर के आता है, पर दिल्ली में ला करके या बंबई में ला करके उस बच्ची को कोठे में बेच देता है। जब वो कोठे में बेच देता है उसी समय ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है, क्योंकि उस बच्ची के साथ में झूठ बोला गया। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट थाने क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में मानव तस्करी का धंधा जोरों पर है। कम उम्र की लड़कियां की तस्करी के पीछे मुख्य कारण सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसी आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण लड़कियां विभिन्न प्रलोभनों का शिकार हो रही है और उनकी तस्करी विदेशों में की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इनमें रिहा करवाए गए पीड़ितों को जबरन विवाह, बाल मजदूरी एवं शारीरिक शोषण के लिए दूसरे राज्य ले जाया गया था। अधिकारी यहाँ भी बताते हैं कि कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें दूर राज्य में बार गर्ल बैंड पार्टियों में डांस करवाने के लिए युवतियां मानव तस्करी की शिकार हुई थी। আমাদের বাড়ির অবস্থাতে মানে খারাপ হওয়ার পরে আমি কলকাতায় কাজে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আমাকে মানে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়, ওটা খিদিরপুরে নিয়ে গিয়ে আমার নানান রকম আমাকে শারীরিক অত্যাচার করে, আমার এরকম নানা রকম খারাপ ব্যবহারও করে। আর আমাকে মানে ইনজেকশনও দিত ছোট করার জন্যে, বাড়তে দিত না। ওখানে ফিরে আমার 3 বছর ধরে অত্যাচার করতো, খেতে তেতে ভালো দিত না, এরা মারধরও করতো। আমার মা গেলে আমার সাথে দেখা করতেও দিত না, কি আমার গ্রামের লোকেরাও যেত তাও দেখা করতেও দিত না। তারপরে আমাকে 3 বছর পরে পুলিশ আমাকে उत्तर बंगाल में 280 से भी अधिक चाय बागान है जो लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार देती है। उत्तर बंगाल के चाय बागानों में बाल विवाह, तस्करी और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। गरीबी, कम मजदूरी और कोविड-19 महामारी के कारण बागानों के बार बार बंद होने के कारण चाय श्रमिकों की जीविका को असुरक्षित बना दिया है।
जो गांव में दूर दराज के इलाकों में, और हम लोग काफी सारे ऐसे केसेस में नॉर्थ 24 परगना से लेकर के जलपाईगुड़ी तक, कूच बिहार से असम एंड छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में हम लोगों ने काम किया है। और हर जगह पेरेंट्स को झूठ बोल करके, उनको फ्रॉड करके उनके बच्चों को ले जाया जाता और बाद में ये लोगों को एक तरह से इनको शोषण किया जाता है इनके साथ में। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें क्राइम के, कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा होगा, या तो उनको झूठ बोल करके ले गया होगा, या तो उनको किडनैपिंग करके ले गया होगा, या अबडक्शन करके। তো আমাকে যখন নিয়ে গেল তখন এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে গেল। কলকাতাতে একটা দিন ওখানে থাকলাম, থাকার পরে সোজা বোম্বাইতে নিয়ে গেল। একদিন ওখানে থাকলাম, দুদিন থাকলাম, থাকার পরে আমাকে বলা হলো যে চলো ঘুরতে যাই। ঘুরতে যাওয়ার নাম করে কোথাও একটা বিশাল একটা প্লাটে নিয়ে গেল। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কেন নিয়ে আসছো? তো বলছে এখানে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে যাও, ঘুরে এসে তারপরে বাড়ি ফিরবো। মানে মুম্বাইতে যে ঘরে আছি সেটাই হলো তখনকার আমার বাড়ি, সেখানেই ফিরবো। সেখানে ফেরার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠিকঠাক থাকলাম। তারপরে যে আমাকে নিয়ে গেল আমার যে ট্রাফিকার, তাকে আমি দেখতে পেলাম না। দেখতে না পাওয়াতে ও আমাকে ফোন করলো যে হচ্ছে তুমি এখানে থাকো, আমি একটু বাইরে আসি, বাইরে থেকে আসি। তারপরে কেউ কিছু একটা খাবার আমাকে দিয়ে গেল। দিয়ে যাওয়ার পরে 2-3 দিন আমি কোনো হুঁশেই থাকলাম না। হুঁশে যখন ফিরলাম তখন আমি কোনো জায়গা না চিনতে পারছি, না কিছু বুঝতে পারছি যে আমি কোথায় আছি। তারপরে হচ্ছে আমার কাছে একটা মানে গ্রাহক পাঠাতে হতো। তো আমি যখন মানতাম না কোনো দিনই, যখন মানে প্রথমবারে যখন মানেইনি তখন আমাকে খুব মারধর করেছিল। মারধর করে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল, খেতে দিত না, এমনকি গায়ে সিগারেটের আগুন পর্যন্ত দিয়েছে। তারপরে এইভাবে আস্তে আস্তে দীর্ঘদিন যাওয়ার পরে তখন আমার নিজের মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। ওখানে 7-8 মাস থাকার পরে পুলিশে রেড করার পরে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসে আমাকে একটা হোমে দিল। সেই হোমের থেকে ওখানে 3 মাস থাকলাম। হোমের ভিতরে প্রচুর মারধর করলো তারা আমাকে। ওখান থেকে যা হোক করে আমাকে আমার আম্মু যে সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে দিয়ে ওরা আমাকে কলকাতাতে পাঠিয়ে দিল। उत्तर बंगाल में 280 से भी अधिक चाय बागान हैं, जो लगभग 3.5 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार देती है। उत्तर बंगाल के चाय बागान में बाल विवाह, तस्करी और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। गरीबी, कम मजदूरी और कोविड-19 महामारी के कारण बागानों के बार बंद होने के कारण चाय श्रमिकों की जीविका को असुरक्षित बना दिया है। गांव का बलशाली व्यक्ति है, वो बोलता है कि चलो हमारे पास ठेका है दिल्ली में, चलो हम सबको काम दिलाएंगे। 70-80 आदमी को इकट्ठा करता है और ले आकर के ईंट भट्टों में लगा देता है और उसके बाद गुम हो जाता है, और वो लोग वहां बंधक बन के काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी उस व्यक्ति के ने बल प्रयोग करके एक तरह से अपनी अब्यूज ऑफ पावर करके उन लोगों को वहां पर जाकर के फंसा देता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि 10 से 12 वर्ष के आयु के अधिकांश लड़कों को बाल मजदूरी में धकेल दिया गया। उन्हें स्टोन क्रशर, भवन निर्माण जैसे काम करते देखा जा सकता है। उन्हें प्रतिदिन 150 से 200 के रूप में कम भुगतान किया जाता है। चाय बागानों में काम करने वाले ट्रेड यूनियन नेताओं ने स्वीकार किया है कि महामारी ने इस तरह की गतिविधियों में वृद्धि की है। फुलेन बर्मन 4 साल से हैदराबाद के लिए घर से निकला था। पेशे से ड्राइवर फुलेन घर में बता के गया था कि वो एक ड्राइवर काम के लिए हैदराबाद जा रहा है, मगर 4 साल से निखोज फुलेन आज तक घर लौटा नहीं। পুলিশে খবর দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, পুলিশে খবর দিয়েছে। কি বলেছে পুলিশ? ওই তো বলে ওই যে প্রমাণ নাই ছেলের, আমার গাড়ি ফোন নাম্বার সে নাই, নাম্বার নাই, ওইটি নিয়ে মানে এখন আপাতত কোনো সম্পর্ক হচ্ছে ছেলের সাথে? না। पश्चिम बंगाल बाल अधिकारी संरक्षण आयोग WBCPCR ने लॉकडाउन के बाद से 141 बाल विवाह के मामले दर्ज किए हैं। ये रिपोर्ट किए गए मामले मुख्य रूप से दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान के थे। ছেলে মেয়ে 3টাকে থুয়ে আমার স্বামী 12 বছর হয়ে গেল। উনখানে যে হারিয়ে গেছে, নিখোঁজ, খোঁজ পাই না আমার স্বামী। তারপর আমি চেহে চিনতে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে লাই না আমার ছেলে আবার 2 বছর হলো আমার
বড় ছেলেটা হারিয়ে গেছে। দিন আনে দিন খাই, আমার গার্জেন কেউ নাই। আমার ছেলেটার খোঁজ পাই না, নিখোঁজ 2 বছর হলো। আমি আমার ছেলেটার ঘটা দেখতে পাইনি। স্কুলে পড়াশোনা করাছিলাম দিয়ে আমার ছেলে বাইরে গেছিল, বাইরে যেয়ে উনকে কানপুর কইছে নাকি, ওখানে না আমার ছেলেটা হারাচ্ছে। দাদন ধরে গেছিলেন, আমার মা কত ভিক্ষা করে কিলাইবে, আমার মা লেগে আমি যাই দিয়ে কিছুই করবো। पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना 2012 ने उच्चतम मुआवजे के आवेदन होने के बावजूद सितंबर 2019 में एक मामले सहित तस्करी से बचे 3 लोगों को ही मुआवजा दिया गया। कई संगठनों ने साझा किया है कि जिन महिलाओं के साथ वे काम करते हैं उनमें से किसी को भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या इस तरह के आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जिनके पास दस्तावेज होते हैं उन्हें भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है। ज्यादातर महिलाएं भी सरकार की इस योजनाओं से अनजान हैं। बहुत लोग इस बात को नहीं बताते हैं कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, क्योंकि वो खुद उन्होंने बच्चों को भेजा था, तो पुलिस में जाने से उनको डर लगता है और इस कारणवश वो बच्चे गुम होते हुए भी वो केस दर्ज नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर गुम हुए बच्चे पर FIR होना अनिवार्य है। कहीं पर भी DD एंट्री से काम नहीं चलेगा या पुलिस वाला ये बोले कि हम आपकी एप्लीकेशन ले लिए हैं और आप जाइए, ये नहीं होगा। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अगर कोई माइनर गुम हुआ है तो उसकी केस दर्ज होगी होगी होगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और साथ में गृह मंत्रालय की कई सारी गाइडलाइंस है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक दिया गया है। मालदा जिले के कालियाचौक 2 प्रखंड के बंगीताला पंचायत में 10 वर्ष का बच्चा 16 जून 2017 को लापता हो गया था। जब उनके माता पिता ने थाने में गुमशुदगी की डायरी दर्ज की पर उसको ढूंढ नहीं पाए, तब सामुदायिक संवाददाता सोरिया बानू ने मामला उठाया और समस्या के बारे में पुलिस अधिकारी से बात करने के बाद अक्टूबर 2020 में घर लाने में सफल हुए। হারানোর পর কত কি করলাম, থানায় গেলাম, কোর্টে গেলাম, অনেক জায়গা গেলাম। অনেক জায়গা যাওয়ার পর তারপরে আমার ছেলে 3 বছরের পর আবার খবর লাগলো, নোগ এসেছিল, এসে বলল যে তোমারই ছেলে, তা ক্যামেরাতে দেখালো। আমরা বললাম যে আমার ছেলে। তারপরে আমরা ওখানে গেলাম, যে ছেলেটাকে নিয়ে এলাম। নিয়ে আসার পর তো ওই সরিয়া বনও এসেছিল, এসে আমাদেরকে সব নেখে টেখে এখান থেকে ছবি করে নিয়ে গিয়েছিল। ছবি টবি করে নিয়ে যাওয়ার পর আবার ছেলেটা আমরা পেয়েছি। 4 বছরের পর আমরা দুলাল চৌধুরীকে খুঁজে পেলাম। এখন পেয়েছি, ভিতরে মন সন্তুষ্ট হয়েছে, ভালো হয়েছে, খুশি আছি। ওটাকে আমরা পেয়ে নিয়েছি। ভিডিও ভলেন্টার সরিয়া মানু ও আমাকে সব খবরটা দিল, জানিয়েছিল, সব করেছিল। যে সরিয়া বনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। मानव तस्करी को जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। जितना समुदाय जागरूक होगा उतना ही हम मानव तस्करी के जाल को तोड़ सकते हैं। आसपास के गतिविधियों पर नजर रख प्रशासन को सूचित कर तस्करियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम मिलकर मानव तस्करी के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करें। आवाज हो बुलंद के शो पर आप किन मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आवाज हो बुलंद के अगले एपिसोड में।